ये चुनौती बनी हुई है बिहार सरकार के सामने। वर्षों से लोग काम करते हैं अनुदान पर और उन्हें वेतनमान नहीं मिलता है। जो सरकार अनुदान या जो कुछ भी दे रही है वो सीधे उनके पास जाए। बिहार के शिक्षकों को कॉलेज से लेकर और विश्वविद्यालय तक प्रोन्नति का जो लाभ दिया गया और नाना प्रकार की जो सुविधाएं दी गई, और विश्वविद्यालय अपने आप में वो तो विचारों का केंद्र होता है, वहां से राजनीतिक प्रशिक्षण होता है। इन लोगों को राजनीतिक कार्यों से दूर करना, तो फिर राजनीति कैसे लोगों के हाथ में जाएगी? इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग उससे असहमत हैं और उसके विरोध में हम लोग संघर्ष करेंगे। स्वतंत्रता युद्ध के बड़े महानायक की मूर्ति को ढाहना, हम लोग भीतर से मर्माहत हैं। रातों रात जिन लोगों ने किया है उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई बंगाल गवर्नमेंट को करना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई है तो बेशक शिक्षकों के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर वीरेंद्र नारायण यादव जी सदन के अंदर और सदन के बाहर मुखर तरीके से गरजते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो बेशक मुलाकात हुई होगी तो शिक्षकों का भी मुद्दा होगा, गेस्ट टीचर भी हैं, कई अन्य मुद्दे भी हैं। आपकी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? देखिए, हम लोग विधान पार्षदों का एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री के पास गया था और उनसे बहुत अच्छे वातावरण में बात हुई। हम लोग इस बार एकमात्र मुद्दे को लेके गए थे कि वित्तरहित शिक्षकों को अनुदान नहीं वेतनमान दिया जाए, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री को अपने पक्ष को रखा कि पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर आप गुणवत्तापूर्ण करना चाहते हैं, ये चुनौती बनी हुई है बिहार सरकार के सामने, तो ये एक बहुत बदरूप चेहरा है शिक्षा का कि वर्षों से लोग काम करते हैं अनुदान पर और उन्हें वेतनमान नहीं मिलता है। इस बात को हम लोगों ने, पूरे शिष्टमंडल ने पूरी मजबूती के साथ रखा और हम लोगों ने यह भी बताया कि इन महाविद्यालयों के पास जितनी संपत्ति है और जितना अनुदान आप दे रहे हैं उसमें उसकी केवल व्यवस्था ठीक कर दी जाए, सीधे जो पढ़ाने वाला है उसके खाते में पैसा जाए, और बिचौलिया जो हैं जिसमें प्राचार्य भी है, सचिव भी है, कुलपति भी हैं, इन लोगों को बीच से हटा दिया जाए। अन्य जगहों पर भी बिहार सरकार बड़ी सफलतापूर्वक अपने लाभार्थियों के पास सीधे पैसा भेज रही है डीबीटी के माध्यम से। इसमें भी वह नीति अपनाई जाए जिससे कि जो सरकार अनुदान या जो कुछ भी दे रही है वो सीधे उनके पास जाए और एक निश्चित उनका वेतनमान निर्धारित कर दिया जाए और ससमय उसको भेज दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने उसके लिए बहुत सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने अधिकारियों को निर्देश देने जा रहा हूं। इस पर वार्ता हुई हम लोगों की पूरी, और उसके बाद से उनका कई वर्षों का जो अनुदान बाकी है उसको हम लोगों ने आग्रह किया कि एक मुश्त आप देकर सरकार शिक्षकों का की सहानुभूति अर्जित करे। सर, एक बिहार सरकार जो है विधेयक लाने जा रही है जिसमें जो प्रोफेसर होंगे वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब हम लोग गए थे तो मैंने इसका संकेत, इस पर मैंने उनसे बात करने का प्रयत्न किया। बाकी इस पर वो चूँकि अभी सब चीज़ों की हम लोगों को भी जानकारी नहीं है, हम लोग भी समाचार पत्रों में ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए, माननीय विद्येश्वरी दुबे मुख्यमंत्री के शासन काल में बिहार के शिक्षकों को कॉलेज से लेकर और विश्वविद्यालय तक
प्रोन्नति का जो लाभ दिया गया और नाना प्रकार की जो सुविधाएं दी गई, तो हम भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बिहार के शिक्षकों को सरकार बिंदेश्वरी दुबे की सरकार ने सम्मान किया था और पहली बार कॉलेज में भी प्रोफेसर लोग बनने लगे थे और यह बड़ा ही लोकप्रिय निर्णय था। और विश्वविद्यालय अपने आप में वो तो विचारों का केंद्र होता है, वहाँ से राजनीतिक प्रशिक्षण होता है, लोकतंत्र को बचाने का, लोकतंत्र के संचालन का। हमारे जितने बड़े नेता हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, उत्तर प्रदेश के छोटे लोहिया हों, या अन्य भी बहुत से नेता, सब काशी हिंदू हेमवती नंदन बहुगुणा हों, आचार्य नरेंद्र देव, तमाम लोगों ने विश्वविद्यालयों में ही इनका प्रशिक्षण हुआ और इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, देश को आज़ाद भी कराया, लोकतंत्र की स्थापना की, संविधान बनाया। तो इन लोगों को राजनीतिक कार्यों से दूर करना, तो फिर राजनीति कैसे लोगों के हाथ में जाएगी। और विश्वविद्यालय स्वतंत्र चिंतन और शोध की जगह होती है, संस्कृति को बनाने की जगह होती है, सभ्यता बनाने की जगह होती है। वहीं से देश दुनिया कैसे खूबसूरत बनेगी, इस पर चिंतन होता है। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग उससे असहमत हैं और उसके विरोध में हम लोग संघर्ष करेंगे। सर, आप छपरा से आते हैं और रानीगंज से ही एक खबर निकल कर सामने आई, जिसे महानायक कहें, महायोद्धा कहें, जन जन के प्रिय कहें, उनकी स्टैचू मूर्ति जो है वो डिमोलिश कर दी गई, गिरा दी गई रातों रात। और वह महापंडित राहुल क्रांतियान थे। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? आप तो उस क्षेत्र से आते हैं। देखिए, बहुत ही चिंता और दुख का विषय है। और जिन लोगों ने महापंडित राहुल सांकृत्यायन की मूर्ति रानीगंज में उसको ढाह दिया है, ये राष्ट्रीय अपमान और राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। वे असहयोग आंदोलन के बड़े नेता का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई थी छपरा को, और वो असहयोग आंदोलन करते हुए 1929 में, 1942 में वे राजस्थान की देवली और बक्सर जेल में रहे, छपरा जेल में भी रहे। वहाँ उनके साथ बिहार के बड़े कवि नागार्जुन उनके साथ रहते थे, लिखने का काम करते थे। 150 पुस्तकों के लेखक का नाम है। और यही काम नहीं, जो हमारा नालंदा में जो सब चीजें जल गई थी, उनको तिब्बत जाकर और तिब्बत की माने मठों से घोर परिश्रम करके और त्याग करके, मेहनत करके उन्होंने 21 खच्चरों पर लाद कर और तिब्बत से सारी सामग्री लाई, जो बिहार संग्रहालय में आज भी पड़ी हुई है। हमारा बिहार की संस्कृति और सभ्यता का बहुत बड़े संरक्षक का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। असहयोग आंदोलन के वे बड़े नेता थे, 150 पुस्तकों के लेखक थे। मध्य एशिया का इतिहास जो बिहार सरकार ने बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित किया, जहां मैं निदेशक था, उस पुस्तक को का पुनर्मुद्रण भी मैंने कराया। वो उस पर आज़ादी के तुरंत बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। गौतम बुद्ध को लोगों तक पहुंचाने में, गौतम बुद्ध बौद्ध साहित्य से परिचित कराने में, और भोजपुरी भाषा और भिखारी ठाकुर को प्रसारित और स्थापित करने में उनकी बड़ी भूमिका है। पूरी दुनिया के लोग, लंका में वो प्रोफेसर रहे, रूस में प्रोफेसर रहे। ऐसे स्वतंत्रता युद्ध के बड़े महानायक की मूर्ति को ढाहना, हम लोग भीतर से मर्माहत हैं। और आज बिहार विधान परिषद में भी मैं इस प्रस्ताव को रखूंगा, निंदा प्रस्ताव को। और मैं जो ढाने वाले लोग हैं, मूर्ति को समाप्त करने वाले लोग हैं,
रातों रात जिन लोगों ने किया है उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई बंगाल गवर्नमेंट को करना चाहिए, नहीं तो और केंद्र सरकार को भी इस पर इसकी संज्ञान लेना चाहिए। नहीं किया सर, क्या लगता है किस कौन कर सकता है ऐसा कुछ? अभी इन बातों की जानकारी हमको नहीं है, बाकी जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने अपराध किया है, वे अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूं, मैं बंगाल गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से भी। चूंकि उन्होंने महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने छपरा को ही अपनी कर्मभूमि बनाई थी, किसान आंदोलन के बड़े नेता थे, 42 के आंदोलन के नेता थे, 1929 के आंदोलन के नेता थे, और उन्होंने उनके बेटा, मैंने भी फेसबुक पर पढ़ा है, उनके बेटा जो सिल्लीगुड़ी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, उनको छपरा में जन्म शताब्दी समारोह में हम लोगों ने बुलाया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है, बहुत मार्मिक अपील की है कि रानीगंज के खान के मजदूरों ने अपने पैसे से उस 9 फीट की मूर्ति को बनाया था, और उस मूर्ति को ध्वस्त करना भारतवर्ष की संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, सांस्कृतिक योद्धा के साथ खिलवाड़ है, आजादी के लड़ाई के योद्धा के साथ खिलवाड़ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और उन्हें दंडित करने का आग्रह करता हूं। तो आपने सुना वीरेंद्र नारायण यादव जी को सदन के अंदर भी गरजेंगे, और मुद्दे कई हैं, मगर अहम मुद्दा आपने सुना रानीगंज में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, बेशक चिंताजनक। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।